क्या आपको भी अक्सर खाने या पीने के बाद ऐसा लगता है जैसे पेट आपका गुब्बारे की तरह फूल गया है और उसमें हवा भर गई है? ज़्यादा देर तक बैठने में आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है और किसी भी वक्त बर्प आते रहते हैं। पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है या मरोड़ सा बना रहता है। ये लक्षण पेट में ब्लोटिंग की वजह से होता है। आपने अक्सर देखा होगा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम शाम में ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शाम में हमारा शरीर कम डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है और डाइजेस्टिव फायर भी कम हो जाता है। पेट में बनी ब्लोटिंग या गैस को नज़रअंदाज ना करें क्योंकि ये आपके IBS, GERD, एसिड रिफ्लक्स, स्टमक अल्सर्स इत्यादि का कारण बन सकती है। ये गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों हमारे पेट में होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया पेट को स्वस्थ और पाचन प्रक्रिया को सही रखते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरिया पेट की समस्याओं का कारण बनते हैं। अन्य गलत आहार के हैबिट्स भी बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। चलिए समझते हैं गैस और ब्लोटिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए। अच्छे जीवन शैली और उचित खाद्य हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है गुड हेल्दी प्रोबायोटिक फूड। सबसे इजीली अवेलेबल प्रोबायोटिक फूड है घर का जमा हुआ ताज़ा दही। सुबह सुबह खाली पेट एक छोटी कटोरी दही में धागे वाली मिश्री डालकर खाने से पेट में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। दूसरा इजीली अवेलेबल प्रोबायोटिक है घर का बना अचार। इसे आप रोजाना अपने खाने में शामिल करें। खाना शांत, स्वच्छ जगह पर बैठकर चबा चबा कर खाएं और ध्यान दें कि खाते वक्त मोबाइल या टीवी ना देखें। इससे आप ओवर ईटिंग से बचेंगे और खाना भी अच्छी तरीके से सलाइवा में मिक्स हो जाएगा, जिससे ये इजीली और जल्दी डाइजेस्ट होगा। खाने के दौरान पानी ना पिएं या फिर खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक पानी ना पिएं। ये आपके जठर अग्नि को शांत कर देती है और पेट की थैली में उपलब्ध एसिड को खत्म कर देता है, जिससे खाना पेट में पड़े हुए ही सड़ने लगता है, जिससे गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत होती है। अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इसे पीने से हम अधिक मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्वॉलो करते हैं, जिससे पेट फूला हुआ सा महसूस होता है। खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं, कुछ समय वज्रासन में बैठे और फिर हल्का 10 से 15 मिनट का वॉक करें। ये तो थी फूड हैबिट्स की बातें। चलिए अब देखते हैं कुछ योगासन जो हमें ब्लोटिंग और गैस से छुटकारा दिलाएंगे। अर्ध अपान आसन। इंग्लिश में इसे विंड रिलीविंग पोज कहा जाता है। इसे अर्ध पवन मुक्त आसन के नाम से भी जाना जाता है। ये आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन में फंसी गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है या फिर पेट और घुटनों संबंधी कोई और दिक्कत हो तो इस आसन को ना करें। अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाएं, गहरी सांस भरें और अब सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को शिन या घुटने के कैप से पकड़ते हुए घुटनों को अपनी छाती की ओर खींचें। अपना सिर मैट पर ही रखें और दूसरे पैर को लंबा फैलाकर रखें। 10 से 12 काउंट के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसी पोजीशन में रहें। धीरे से सांस भरते हुए पैर को नीचे ले जाएं। अपने बाएं पैर को शिन या घुटने के कैप से पकड़ते हुए घुटने को अपनी छाती की ओर खींचें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसी पोस्चर में रहें। धीरे से सांस भरते हुए पैर को नीचे ले जाएं।
सुप्त मत्स्येंद्र आसन। इसे स्पाइनल ट्विस्ट भी कहा जाता है। इस मुद्रा में अपने शरीर को एक स्पंज की तरह सोचे, जिसे सूखने के लिए निचोड़ा जा रहा है। इंटेंस ट्विस्ट फंसी हुई गैस को निकालकर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है। सुप्त मत्स्येंद्र आसन करने की विधि: चटाई बिछाकर उस पे लेट जाएं और इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे की सीट में दोनों तरफ फैला लें। सांस भरें और अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़ें और ऊपर उठाते हुए इसके तलवे को बाएं घुटनों पर टिकाएं। सांस को छोड़ते हुए फिर अपनी पीठ को बाईं ओर मोड़ें और अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के घुटनों पर रखें। वहीं बाएं हाथ को कंधे की सीध में फैलाएं। इसके बाद सर को बाईं ओर घुमाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सांस भरते हुए शरीर की ऊपरी धड़ को सीधा करें और दाएं पैर को उठाकर बीच में ले आएं और सांस छोड़ते हुए उसे सीधा चटाई पर रख दें। सांस भरें और अब अपने बाएं पैर को घुटनों से मोड़ें और ऊपर उठाते हुए इसके तलवे को दाएं घुटने पर टिकाएं। सांस छोड़ते हुए फिर अपनी पीठ को दाईं ओर मोड़ें और अपने बाएं हाथ को बाएं पैर के घुटनों पर रखें। वहीं दाएं हाथ को कंधों की सीध में फैलाएं। इसके बाद सर को दाईं ओर घुमाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सांस भरते हुए शरीर के ऊपरी धड़ को सीधा करें और बाएं पैर को उठाकर बीच में ले आएं और सांस छोड़ते हुए उसे सीधा चटाई पर रख दें। अगर आपकी किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है या फिर पेट और घुटनों संबंधी कोई और दिक्कत हो तो इस आसन को ना करें। पश्चिम उत्तानासन। ये सिंपल फॉरवर्ड बेंड स्ट्रेच हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी और एक्टिवेट करता है और तनाव से राहत दिलाने में मदद करता है। पश्चिम उत्तानासन करने की विधि: पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, उंगलियां तनी हुई, पैरों के बीच में दूरी ना हो और जितना संभव हो पैरों को सीधा रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाएं और खींचें। सांस छोड़ते हुए कूल्हे के जोर से आगे झुकें। ठुड्डी पंजों की ओर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए घुटनों पर झुकने की बजाय अपना ध्यान पंजे की ओर बढ़ाने पर केंद्रित करें। यदि आप अपने पंजों को पकड़कर खींच सकें तो आपको आगे झुकने में मदद मिलेगी। सांस भरते हुए धीरे से सर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए हल्के से नाभि को घुटने की ओर ले आएं और अपने सिर और माथे को घुटनों से छूने की कोशिश करें। बाहों को झुकाएं और कोहनी से जमीन को छूने की कोशिश करें। श्वास को पूरी तरह छोड़ दें और इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सांस भरते हुए अपने हाथों की ताकत से वापस आते हुए आराम से बैठ जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। अगर आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, पेट या पीठ संबंधी कोई गंभीर समस्या है, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। चौथा आसन है वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है कठोर या आकाश से गिरने वाली बिजली। इसे डायमंड पोज के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम वज्रासन है क्योंकि इसे करने से शरीर मजबूत और स्थिर बनता है। यही एक आसन है जिसे भोजन के बाद भी कर सकते हैं।
पैरों को मोड़कर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने पैरों के पंजों को साथ बनाए रखें और पैर के अंगूठों को एक दूसरे पर क्रॉस कर लें। धीरे धीरे अपने शरीर को इस प्रकार नीचे ले आएं कि आपके कूल्हे एड़ियों पर जाकर टिक जाएं और आपकी जांघें आपके पिंडलियों यानी कि काफ पर टिकेंगी। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और सांस की गति पर ध्यान दें। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि आप कैसे सांस ले रहे हैं। सांस आने और जाने पर बराबर ध्यान बनाए रखें। धीरे धीरे अपने दिमाग को अन्य सभी बातों से हटाकर सिर्फ सांस आने और जाने पर केंद्रित करने की कोशिश करें। इस आसन का अभ्यास शुरुआत में कम से कम 5 मिनट और अधिकतम 10 मिनट तक कर सकते हैं। अभ्यस्त हो जाने पर इसे 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। आसन से बाहर आने की विधि। धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। किसी भी तरह की तकलीफ होने पर सुखासन या किसी भी आरामदायक स्थिति में वापस आ जाएं। पैर के पंजों, एड़ियों या घुटनों में अधिक समस्या होने पर इसका अभ्यास ना करें। बाल आसन, इसे विश्राम मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ये पीठ को सामने की ओर स्ट्रेच कर उसे रिलैक्स रखती है। बालासन करने की विधि। अपनी चटाई पर घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों तखने और एड़ियों को आपस में छुआएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ जितना हो सके फैलाएं और गहरी सांस खींचते हुए आगे की तरफ झुकें। पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ दें। अब कूल्हे को सिकोड़ते हुए नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करें। हाथों को सामने की तरफ लाएं और उन्हें अपने सामने रख लें। दोनों हाथ घुटनों की सीध में ही रहेंगे। शरीर का वजन अन्य किसी अंग पर देने की बजाय जांघ पर देकर शरीर को आराम की स्थिति में रखें। मुद्रा से बाहर आएं कैसे? सांस भरते हुए धीरे से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अगर आपकी किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है या फिर पेट और घुटनों संबंधी कोई और दिक्कत हो तो इस आसन को ना करें। गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम गलत जीवन शैली के कारण होती है। अगर हम कोशिश करें तो इन बताए गए जानकारी से हम गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयुक्त लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।